हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख भारतीय मेले। जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन रहे हैं और प्रश्नों का ट्रेंड क्या है मेले से संबंधित। पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला लगता कहाँ है? तो प्रश्न करेगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो बताएंगे अजमेर में लगता है। अगर प्रदेश का नाम पूछेगा तो बताएंगे राजस्थान में लगता है। किसका मेला है? मवेशी और पशुओं का मेला है। मुख्यतः किसका है? मुख्यतः या ऊंट का मेला है। किसका है? मुख्यतः ऊंट का मेला है। अगर मुख्यतः पूछा जाए किस पशु का मेला है तो बताएंगे क्या ऊंट से संबंधित मेला है। वैसे सामान्यतया क्या बताएंगे? सामान्यतया बताएंगे मवेशियों का मेला है। सामान्यतया पशुओं का मेला है। वैसे पूछा जाए मुख्यतः तो ऊंट का मेला बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा से यह मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर की और भी विशेषताएं हैं, जैसे पुष्कर शहर में कई मंदिर हैं। मान्यता है कि पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता है, को समर्पित एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में स्थित है। पुष्कर में एक झील भी स्थित है, पुष्कर झील स्थित है। और इस मेले को कैसे याद करेंगे? पुष्कर को पुष्प, जैसे राजस्थान में बहुत सारे राजा रहते थे और उन राजाओं पर जब राजा निकलते थे पुष्प की वर्षा होती थी। तो आप जोड़ लेंगे, राजस्थान को कैसे जोड़ लेंगे? राजा और राजा के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती थी तो पुष्प पर आ जाएगा। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इसमें क्या पूछेगा आपसे? प्रश्न क्या पूछेगा? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अगर राजस्थान ना दे के दे दिया अजमेर और जिले का नाम दे दिया तो आप कर लेंगे। अगर प्रदेश का नाम पूछेगा तो प्रदेश का नाम बता लेंगे। मुख्यतः किसका मेला है? ऊंट का है। सामान्यतः मवेशी का मेला है, पशुओं का मेला है। कब से प्रारंभ होता है? कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। इसको नहीं पूछेगा। क्लियर है बातें? नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला एक नाम से और जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला। हरिहर या हरिहर, हर क्षेत्र का मेला, इस नाम से भी इसको पूछ सकता है। हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बिहार में लगता है। और किन नदियों के संगम पर लगता है? प्रश्न कर सकता है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। कहाँ? गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। अगर प्रश्न करेगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, तो यही सोनपुर है, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के बाद क्या होता है? यह प्रारंभ होता है। कह सकते हैं नवंबर दिसंबर में चलता है। कब? नवंबर और दिसंबर में यह लगता है। इसको कैसे याद करेंगे? सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। कैसे याद करेंगे? हार किससे बनता है? हार किससे बनता है? सोने से बनता है। किससे? सोने से। याद कर लेंगे। हार किससे बनता है? हार सोने से बनता है। आप इसको क्या करेंगे? अटैच कर लेंगे तो याद हो जाएगा। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। कहाँ? गंडक और गंगा नदियों के संगम पर एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। ये बातें सारी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो बिहार बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठ मेला। छठ मेला बिहार का है। छठ मेला भी बिहार में लगता है, औरंगाबाद जिला में लगता है। छठ मेला बिहार का राजकीय उत्सव कह सकते हैं। क्या है? राजकीय त्योहार है। ये राजकीय त्योहार है। क्या है? छठ क्या है? यहाँ का राजकीय त्योहार है बिहार का। लगता कहाँ है? बिहार में लगता है। किसको समर्पित है? यह मेला भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान को समर्पित है। इसमें उपवास के साथ 4 दिन तक यह मनाया जाता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक। इसमें मुख्य बातें क्या याद रखेंगे?
छठ मेला कहाँ लगता है बताएंगे, बिहार में लगता है। बिहार का राजकीय त्योहार क्या है, छठ है। यह मेला किसे समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। कहाँ, हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद के निकट लगता है। आप इसको भी याद कर लेंगे, कहीं ना कहीं भगवान के नाम से ही इसे भी आप अटैच कर लेंगे। 1 फरवरी से 1 पखवाड़े तक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। ये प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इसे मान्यता दी गई है। कब दी गई अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की मान्यता, इसे 2013 में दी गई। कब दी गई, 2013 में दी गई। इसमें हाथ से बने हुए सामान ज़्यादातर आते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन आपको मिलेंगे, बुनाई कढ़ाई से सामान, मूर्ति कला और पेपर मैच से संबंधित सामान सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में मिलेंगे। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगता है, क्या बताएंगे, हरियाणा में लगता है। इसे कब वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के रूप में इसे मान्यता मिली, दर्जा कब मिला, तो 2013 में इसे मिला। सुलहकुल मेला, सुलहकुल मेला कहाँ लगता है, सुलहकुल मेला आगरा में लगता है, आगरा यूपी में। और हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है, हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। सुलहकुल, जैसे दो लोगों में अगर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कोई ना कोई सुलह कराने के लिए क्या होता है, आगे आता है। याद कर लेंगे, दो लोगों में अगर झगड़ा हो गया तो सुलह कराने के लिए कोई ना कोई आगे आता है, तो आगरा याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हेमिस गोम्पा मेला। हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू की चीजें नहीं जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बने। हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है, लद्दाख में लगता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। बौद्ध समुदाय से संबंधित यह मेला है और भगवान पद्म संभव के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। याद रह जाएगा हेमिस गोम्पा। आप इसे गोलगप्पा से क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। गोलगप्पा खा करके क्या हुआ, एकदम लद गए, तो याद कर लेंगे गोलगप्पा से हेमिस गोम्पा को। शायद याद हो गया होगा कि यह लद्दाख में मनाया जाता है। चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है चित्र विचित्र मेला। और कौन कौन सी जनजाति इसे मनाती है, घरसिया और भील जनजाति मनाती है। अगर प्रश्न कर सकता है, घरसिया, गुजरात में घरसिया और भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है, क्या बताएंगे, चित्र विचित्र मेला है। क्लियर है बातें, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुंभ मेला, कुंभ मेला हम लोग जानते ही हैं, 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में। हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है। नदी का नाम आप बताएंगे, कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो यह गंगा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है, यह भी कहाँ लगता है, गंगा और यमुना नदी के किनारे लगता है, गंगा और यमुना नदी के किनारे लगता है। वहीं उज्जैन में एमपी में लगता है, मध्य प्रदेश में। और यह किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। नदी का नाम क्या है, क्षिप्रा। नासिक महाराष्ट्र में लगता है चौथा मेला, और किस नदी के किनारे लगता है, तो गोदावरी के किनारे लगता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यह वृद्धगंगा के नाम से भी जानी जाती है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद हो गया होगा, देवीथुरा मेला। देवीथुरा मेला, देवीथुरा मेला उत्तराखंड में लगता है। किसी चीज को आप थुर दीजिए, थुर, थुर मारने मारना, थुर दीजिए तो उसके खंड हो जाते हैं, खंड हो जाते हैं, तो इससे आप अटैच कर लेंगे। देवीथुरा का मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड में लगता है। और इस मेले को हम
पाषाण युद्ध या बगवाल भी कहते हैं। क्या? बगवाल या पाषाण युद्ध भी कहते हैं। बगवाल या पाषाण युद्ध क्या है? इसमें बांस के फर्रे के द्वारा पत्थरों को रोकने के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि बगवाल खेलने वाला व्यक्ति यदि अपने को पूर्णतया शुद्ध और पवित्र मानता है तो पत्थरों की चोट उस व्यक्ति को नहीं लगती है। इस मेले में, किसमें? बगवाल या पाषाण युद्ध मेले में। अगर बगवाल पूछे बगवाल मेला कहाँ लगता है तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड ही बताएंगे। किस मेले में दो पक्षों के बीच या दो दलों के बीच क्या होता है? पत्थरबाजी एक दूसरे के प्रति की जाती है। और रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इसको नहीं याद करेंगे आप कहाँ मनाया जाता है? आप उत्तराखंड में मनाया जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो पाषाण युद्ध के नाम पर जाना जाता है और बगवाल के नाम पर भी जाना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा। पुरी जगह का नाम है ओडिशा में। ये रथ यात्रा कहाँ होती है? पुरी में होती है। पुरी ओडिशा में होती है, हम लोग जानते ही हैं। यह किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यह उत्सव या मेला इसे आयोजित किया जाता है। इसमें 3 रथ रहते हैं। 3 रथ रहते हैं। एक भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है, दूसरा देवी सुभद्रा उनकी बहन और उनके बड़े भाई हैं बलभद्र। इन तीनों के 3 लोगों के रथ रहते हैं। जैसे किसके किसके रथ रहते हैं लिख लेंगे। एक भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है, भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। दूसरा देवी सुभद्रा का रथ रहता है और इनके बड़े भाई हैं बलभद्र का रथ रहता है। कितने रथ रहते हैं? अगर प्रश्न करें कि पुरी की रथ यात्रा में कितने रथ रहते हैं तो आप बताएंगे क्या? 3 रथ रहते हैं। जैसे जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के रथ को क्या नाम दिया गया है? तो नंदी घोष नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नंदी घोष। पूछ सकता है नंदी घोष रथ किससे संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। वहीं देवी सुभद्रा के रथ को हम तलध्वज के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? तलध्वज। रथ का नाम क्या है? तलध्वज। तलध्वज के नाम से जानते हैं। वहीं बलभद्र के रथ को हम देवदलना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? देवदलना। देवदलना के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? रथ यात्रा कहाँ होती है? आप बताएंगे पुरी में होती है। राज्य का नाम क्या है? ओडिशा। किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो मुख्यतः भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। लेकिन इसमें 3 रथ रहते हैं। देख रहे होंगे 1 2 3 रथ हैं। 3 रथ हैं। किसके किसके हैं? एक भगवान जगन्नाथ, दूसरा देवी सुभद्रा और इनके बड़े भाई हैं बलभद्र के रथ हैं। इन रथों में, रथों का नाम भी बताया गया। भगवान जगन्नाथ के रथ को क्या कहते हैं? नंदी घोष कहेंगे। देवी सुभद्रा का तलध्वज कहेंगे। बलभद्र के रथ को देवदलना कहेंगे। अगर एक रथ में घोड़ों की संख्या अगर पूछी जाए, रथ में घोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो घोड़ों की संख्या बताएंगे कितनी? 4 बताएंगे। एक रथ में 4 घोड़े होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नवचंदी मेला। नवचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। मेरठ उत्तर प्रदेश में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसी नवचंदी स्थान पर, नवचंदी ग्राउंड में नवचंदी मंदिर भी है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह है, एक दूसरे के निकट स्थित है। वहीं जहाँ मंदिर में आरती भजन वगैरह होता है, वहीं दरगाह में कव्वाली आदि होती रहती है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का मेला माना जाता है। हाथी उत्सव जयपुर राजस्थान
जयपुर कहाँ होता है? जयपुर राजस्थान में हाथी उत्सव होता है। इसमें क्या किया जाता है? इस उत्सव में, इस मेले में हाथियों को सजा धजा कर मेले में, महोत्सव में लाया जाता है। कैसे याद करेंगे इसे? देखिए, राजस्थान राजा से जोड़ लेंगे। राजाओं के पास क्या थे? हाथी घोड़े होते थे, हाथी। तो जाहिर सी बात है, क्लियर ही बात है कि हाथी उत्सव कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। ज़्यादातर राजा राजस्थान में माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजमेर शरीफ उर्स मेला कहाँ लगता है? अजमेर राजस्थान में लगता है। अजमेर राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर 2 दिन का उर्स, सालाना उर्स आरंभ होता है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैला देवी मेला। कैला देवी मेला त्रिकुट पर्वत पर लगता है, राजस्थान में लगता है। ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा और यहां बताएंगे कि कौन सा मेला कहां लगता है। तो पुष्कर मेला कहां लगता है? पुष्कर मेला, पुष्प की वर्षा किसके ऊपर की जा रही थी? तो राजाओं के ऊपर की जाती थी। कहां लगेगा? राजस्थान में लगेगा। 1 मिनट में खत्म करूंगा, टिके रहेंगे। सोनपुर मेला कहां लगेगा? हार किसका बनता है? सोने का क्या बनता है? हार। तो बिहार। सोनपुर का मेला कहां लगेगा? बिहार में लगेगा। छठ मेला बिहार, फेमस ही है, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। सूरज कुंड मेला, आप सूर्य भगवान से कनेक्ट कर लेंगे तो हरियाणा, हरि से कनेक्ट कर लेंगे, हरियाणा। सुलहकुल मेला, जब 2 लोगों में झगड़ा हो जाता है तो कोई ना कोई व्यक्ति आता है सुलह कराने के लिए, आगे आता है। तो सुलहकुल मेला कैसे याद करेंगे? ये आगरा में लगता है, आगरा यूपी में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला, जब गोलगप्पा खाते हैं एकदम लद जाते हैं तो कहाँ आ जाएगा? लद्दाख में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में लगता है। चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला गुजरात में है। गुजरात में घरसिया और भील जनजाति के द्वारा यह मेला मनाया जाता है। वहीं देवी थुरा का मेला, कोई चीज अगर थुर दीजिए तो खंड हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो देवी थुरा का मेला कहाँ रहेगा? खंड किस राज्य के अंत में आता है? तो उत्तराखंड के अंत में आता है। शायद याद हो गया होगा। कुंभ मेला जान ही रहे हैं, 4 जगहों पर लगता है। एक तो आपका कहाँ लगेगा? प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और नासिक महाराष्ट्र। पुरी रथ यात्रा उत्सव कहाँ होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ओडिशा, इसको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, नोट भी कर लेंगे। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ यूपी में लगता है। मेरठ यूपी। नौचंदी कहाँ लगता है? मेरठ यूपी में लगता है नौचंदी का मेला। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जा सकता है? राजस्थान में मनाया जाएगा, वहाँ पर राजा हुआ करते थे, तो राजस्थान ले लेंगे। राजाओं का स्थान है राजस्थान, इससे याद कर लेंगे राजस्थान। अजमेर शरीफ उर्स राजस्थान, ये भी राजस्थान। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? ये भी राजस्थान में रहेगा। शायद समझ में आया होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी इससे संबंधित कर लेते हैं कि कितना हम लोगों ने सीखा। पहला क्वेश्चन है, एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा सोनपुर है। कौन सा? सोनपुर। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। ये एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। वहीं पुष्कर की हम लोगों ने बात की थी। पुष्कर का मेला मवेशियों का मेला है, जो कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। कैसे याद किए थे? जाने ही थे। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। छठ मेला कहाँ लगता है? छठ मेला बिहार में लगता है। गंगा सागर मेला लगता है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो गंगा सागर मेला
पश्चिम बंगाल में लगता है, बंगाल की खाड़ी में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में लगता है। एक द्वीप है गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप पर लगता है। जहाँ पर यह मेला लगता है, जहाँ गंगा कह सकते हैं हुगली, हुगली हुगली प्लस सागर मिलता है, तो वहीं पर गंगा सागर का मेला लगता है। सभी तीर्थों का तीर्थ कह सकते हैं, कहा जाता है इसे। हम जानते हैं कि जब गंगा फरक्का बैराज के पास दो धाराओं में हो जाती है, एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और दूसरी धारा इसकी पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। हुगली और सागर जहां मिलता है वहां पर एक द्वीप का निर्माण होता है जिसे गंगा सागर द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घरसिया और भील जनजाति के द्वारा, घरसिया और भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है। कौन सा मेला घरसिया और भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है? चित्र विचित्र मेला। हम लोगों ने पढ़ा चित्र विचित्र मेला। सुलहकुल मेला कहाँ लगता है? तो सुलहकुल हम लोगों ने पढ़ा, दो लोगों में जब झगड़ा हो जाता है, सुलह कराने के लिए कोई ना कोई आगे आता है। आगे से क्या हो जाएगा? आगरा, आगरा यूपी। देवीथुरा का मेला, जब किसी चीज को आप थुर दीजिए तो उसके खंड हो जाते हैं, तो ये कहां लगेगा? उत्तराखंड में। पूरी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा कहां है? ये हम लोग याद ही होगा, इंपॉर्टेंट ही है, ओडिशा। उत्तर क्या था? चित्र विचित्र मेला था। देवीथुरा के मेले को हम पाषाण युद्ध या बगवाल मेला भी कहते हैं, बगवाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो पक्ष, दो दल होते हैं, दो बदल एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, और जो अपने को शुद्ध और पवित्र मानता है उसको पत्थरों की चोट नहीं लगती है, ऐसी मान्यता है देवीथुरा मेला में। हरिद्वार का मेला लगता है, हरिद्वार का मेला लगता है, कहाँ लगता है? गंगा नदी के तट पर लगता है। कहाँ? उत्तराखंड में लगता है। और क्लियर है बातें? प्रयागराज जान ही रहे हैं, गंगा और यमुना। शिप्रा का एमपी और गोदावरी महाराष्ट्र, ये चारों स्थान क्या हैं? यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, हम लोगों ने पढ़ा। मेरठ उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला लगता है? मेरठ उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला लगता है? हम लोगों ने पढ़ा था। मेरठ उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला लगता है? बोलेंगे, बोलिए। नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला लगता है। हाथी उत्सव हम लोगों ने पढ़ा, हाथी जहाँ राजा रहेंगे, राजाओं का स्थान कहाँ है? राजस्थान। तो ये राजस्थान हाथी उत्सव, इसमें हाथियों को सजा धजा कर मेले में लाया जाता है। अजमेर शरीफ उर्स मेला, ये भी कहाँ रहेगा? राजस्थान में। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, आगरा यूपी में बटेश्वर मेला लगता है। ये पशुओं का मेला है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।